नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। पूरे देश में लाउड स्पीकर पर महाभारत मची है। कल भी हमने मंथन किया था इसी मुद्दे पर। कैंपस के बाहर न जाए स्पीकर, लाउड स्पीकर की आवाज। यूपी में योगी की सरकार ने कल ही ये सख्त फैसला दिया था कि धार्मिक स्थल का जो कैंपस है उससे आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, इतना वॉल्यूम होना चाहिए इस पर। लेकिन आज इस पहल की शुरुआत हो गई, वो भी श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा से। और अब धीरे धीरे सभी जगह नोटिसें जारी हो रही हैं। राजनीति का नया चेहरा भी उभर रहा है। ये लाउड स्पीकर राजनीति का नया चेहरा बनकर ये लाउड स्पीकर उभर रहा है। इस पर राजनीति भी हो रही है। इसीलिए मंथन में आज लो हो गया लाउड स्पीकर बंद। उन्होंने गलत किया है, ऐसा एकदम नहीं करना चाहिए। सही है, लाइन बंद करना चाहिए। लो हो गया लाउड स्पीकर बंद। देश दुनिया भर से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बयान आ रहे हैं। किसी के भड़काऊ बयान तो किसी ने सामंजस्य बैठाने वाली बात कही। लेकिन इन बयानात के बीच ही भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के लोग में एक पहल की गई। और इस पहल के तहत संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने इसकी पुष्टि भी कर दी कि मथुरा का लाउड स्पीकर बंद कर दिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में जो लाउड स्पीकर लगा था, जिससे आवाज का पूरा जो भी भक्ति कीर्तन जो कुछ होता था उसका प्रसारण होता था, उसको बंद कर दिया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, माफ कीजिएगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रबंधन ने शिखर पर जो लगा हुआ था, एक तरीके से जो चोट मंदिर के बिल्कुल शिखर पर लगाया जाता है लाउड स्पीकर, उसे सारे लाउड स्पीकर बंद कर दिए। जबकि मंदिर के अंदर लगे माइक की आवाज भी धीमी कर दी गई है। यानी ठीक उसी तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने और मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की है। इसी लाउड स्पीकर से सुबह मंगला आरती की आवाज गूंजती है। मंदिर परिसर से सटी शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन को भी अब सरकार के नोटिस का इंतजार है। तो पहले मंदिर और फिर मस्जिदों की बारी होगी क्या? क्या ये वो टेक्निक है जिससे लोगों को बोलने का मौका ही ना मिले? सही या ये बहुत ऐसा राजतंत्र है? राजतंत्र तो नहीं है, राजशाही नहीं है, लेकिन ये ऐसा लोकतंत्र है जिसमें पहल बहुसंख्यकों ने कर दी है। क्योंकि लाउड स्पीकर पर जो बवाल की शुरुआत हुई थी वो मस्जिदों पर बयान को लेकर हुई थी। मस्जिदों पर ये तमाम हिंदू नेताओं ने महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक ये कहा गया कि अजान के जो आवाज़ है उससे बड़ी लोगों को तकलीफ़ें होती हैं, साउंड इतनी ज़्यादा होती है। इलाहाबाद माफ़ कीजिएगा, प्रयाग विश्वविद्यालय जो है, अब प्रयाग तो नाम नहीं हुआ उसका, लेकिन अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है, वहाँ की कुलपति को तकलीफ हो गई थी, उन्होंने बाकायदे थाने में FIR कराई थी। इसी तरीके से मुंबई में बहुत पहले गायक सोनू निगम को इससे तकलीफ हो गई थी। अब महाराष्ट्र में राज ठाकरे को इससे तकलीफ हो गई है। उन्होंने बयान दे दिया कि 3 मई तक महाराष्ट्र की सरकार सारे लाउड स्पीकर उतरवा दे, वरना वो हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर लगाकर मस्जिदों के सामने करेंगे। ये अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, अपने अपने तरीके से हर किसी को बुलडोजर और लाउड स्पीकर, ये दो ऐसे यंत्र हैं, दोनों यंत्र ही हैं, एक बुलडोजर है और एक लाउड स्पीकर है। इस समय राजनीति में मोस्ट वांटेड हो गए हैं। जो हिंदुओं की राजनीति, हिंदूवादी राजनीति करते हैं वो भी, और जो नहीं करते थे अभी तक, अब फिर एक तरीके से उसी धारा में आ रहे हैं। उन्होंने जान लिया है कि भाई ये जो रास्ते हैं, चाहे बुलडोजर का रास्ता हो, चाहे लाउड स्पीकर का रास्ता हो, ये ऐसे दो रास्ते हैं जिनसे सत्ता
का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। भारत में बुलडोजर इजाद किया उत्तर प्रदेश के योगी यानी योगी आदित्यनाथ है। बुलडोजर इजाद किया नहीं, बुलडोजर तो किसी इंजीनियर ने बनाया होगा, लेकिन उसका जो वर्तमान इस्तेमाल है उसके जनक योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं। उन्हें बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। और इसी तरीके से पूरे देश की राज्य सरकारों ने, और अब दिल्ली में भी बुलडोजर चला, आपने देखा होगा। लेकिन उसी तरीके से एक दूसरा यंत्र है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर भी इस समय खूब चर्चा में है। अब इन सब के बीच काशी में, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में किस तरीके की फिजा है वो भी आपको सुनवाते हैं। योगी जी ने ऐसा किया है, मतलब इन्होंने अपील भी किया है कि ऐसे पवित्र धर्म स्थल पर अपना लाउड स्पीकर बंद हो रहा है या उसको बंद करने के लिए सोच रहे हैं, या उन्होंने अपील भी किया है। तो ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि काशी मथुरा ये सब भारत हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में आते हैं, और यहाँ का आरती अगर लोग नहीं सुन पाएंगे तो फिर ये मतलब एक तरीके से ईश्वर का ही ये उनके साथ बहुत सम्मानजनक व्यवहार नहीं है, जो कि ऐसा योगी जी को तो स्पेशली नहीं करना चाहिए। उनके नाम के पीछे योगी लगा हुआ है। क्या उन्होंने ये सही किया है? बिल्कुल उन्होंने गलत किया है, ऐसा एकदम नहीं करना चाहिए। उनसे जहाँ तक ये सही है काफी। क्यों? लाउड स्पीकर में जो बोला जाता है उसका मतलब यही होता है कि खुदा एक है, और जबकि जब शहर के अंदर जो है हर धर्म के जब लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह की आवाज़ें नहीं रहनी चाहिए। जैसे अगर धार्मिक जो चीज़ें होती हैं उनकी वो अगर सब कुछ सुनाया जा रहा है तो मुझे हिसाब से ये थोड़ा सा गलत है। यार यही है कि योगी जी ने जो किया है ये सही कार्य किया है। इससे सौहार्द और जो भाईचारे का प्रेम है वो बना रहेगा। इसको लेकर कहने का मतलब है कि अगर लाउड स्पीकर भगवान के लिए बजाते हैं तो वो मंदिर परिसर तक ही स्थित रहे तो ठीक है, और मंदिर के बाहर अगर बजाते हैं, जनता को सुनाते हैं, ये गलत है। अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, अपना अपना सोचना है। लेकिन जो महंत जी भी कह रहे थे कि भाई आप मंदिर में बजाना है तो उसकी परिसर में उसकी आवाज़ रहने दीजिए, मस्जिद में अजान देनी है तो उसके परिसर में रहने दीजिए। एक शासक जो है, शासक की दृष्टि में सब बराबर होते हैं, और शासक एक आंख से पूरी दुनिया या पूरे प्रदेश को या पूरे देश को देखता है। जो अगर प्रदेश का शासक है तो प्रदेश ही उसके लिए पूरी दुनिया है। तो शासक का ये नजरिया, योगी आदित्यनाथ का ये नजरिया पसंद किया जा रहा है। अयोध्या के महंत ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। योगी जी ने ऐसा किया है, योगी जी ने ऐसा किया है, मतलब इन्होंने अपील बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए। भारत है, हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है कि मस्जिद में बंद हो जाए और उसके बाद में मंदिर का भी बंद किए। मंदिर के सब जगह जितना है लाउड स्पीकर को बजना चाहिए। मंदिर की जो ध्वनि होती है वो प्रदूषित नहीं है। मंदिर की ध्वनि ज्ञानवर्धक है। चाहे वेद का उच्चारण होता है, चाहे राधे राधे का उच्चारण होता है, चाहे राम राम का उच्चारण होता है। इससे जो ऊर्जा मिलती है, इससे शक्ति मिलती है। लेकिन ये अजान से दूषित वातावरण होता है कि अजान की तुलना में मंदिर का भी जो राम ध्वनि है, जो वेदांत की बात है, जो राधे राधे की बात है, ऐसी इस ध्वनि को भी बंद कराना गलत है। मंदिरों में जहाँ पर भी है लाउड स्पीकर लगा है, संवैधानिक तरीके से हर व्यक्ति को संविधान का पालन करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में जो है भजन संकीर्तन हमारी नवधा भक्ति में आता है, तो हमको कष्ट है कि मथुरा में जिस प्रकार से मंदिरों से माइक उतारे हैं, दुखद है। अब आपने सुना कि अयोध्यापुरी के महंत जी को सुना, और अयोध्यापुरी में ही बड़े हनुमान जी, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को सुना। अपने अपने तरीके से सबकी व्याख्या है। बड़े महंत जी कह रहे हैं कि भाई ये जो हम राम धुन करते हैं पवित्र है, और अजान पवित्र नहीं है, वो दूषित करती है। नज़रिया है ये। हो सकता है कि मौलवी साहब इसी तरीके का नज़रिया राम धुन के बारे में रखें। तो
तो इससे तो विवाद बढ़ेगा। मुझे लगता है कि योगी जी ने जो काम किया है वो एक बराबर, कि भाई अगर कानून है तो सबके लिए बराबर है। कांग्रेस की प्रवक्ता पूनम पंडित क्या कह रही हैं वो भी सुन लीजिए। नोटिस जारी किया, लाउड स्पीकर को लेकर के एडवाइजरी जारी की है धार्मिक स्थल, विवाह स्थल, डीजे संचालक आदि को, कि ये जो है ना इसलिए किया गया कि दूसरों को तकलीफ ना हो। आप बजा सकते हो डीजे, आप बजा सकते हो धार्मिक स्थलों पे साउंड, लेकिन आवाज उतनी होनी चाहिए जितनी आम लोगों को तकलीफ समस्या ना हो। तो ये उच्च न्यायालय का निर्देश है और ये निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों का अनुपालन करने का भी आदेश है। और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से दूसरों को असुविधा ना होने का ऐसा बहुत ही ज्यादा जो है उम्मीद नजर आ रही है। और ये प्रशासन को बोला गया है हमारे उच्च न्यायालय की तरफ से। और मेरा मानना तो ये है, मेरा क्या, जो संविधान को मानते हैं उन सभी का मानना ये है कि आप लोग, कोर्ट जो है वो सर्वोपरि होता है, उच्च न्यायालय सर्वोपरि होता है। तो आप उसके बाद का सम्मान सभी करेंगे, चाहे वो सनातन धर्म वाले हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म वाले हैं, चाहे सिख धर्म है, चाहे बौद्ध, चाहे ईसाई, कोई भी धर्म वाले। अब ये तो हुआ कि अपनी अपनी बात है, मत है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वहां अपना मत रखने का पूरा अधिकार है, अपना विचार रखने का लोगों को पूरा अधिकार है। लेकिन मुख्यमंत्री जो कुछ कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व के आदेश है उन्हीं का अनुपालन करा रहे हैं कि भाई ठीक है, ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए या कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसको लेकर लाउड स्पीकरों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले गाइडलाइंस जारी की हैं उनको और सख्ती से पालन करा के ये किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहल की है कृष्ण जन्मभूमि ने। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जिन्होंने दुनिया को एक रास्ता दिखाया, उनकी नगरी मथुरा और उनकी जन्मभूमि पर लगा हुआ लाउड स्पीकर बंद करके ये एक पहल की गई है कि अब इसके आगे कुछ भी नहीं, अब कोई विवाद, कोई जद्दोजहद है नहीं, इसका पालन करना ही पड़ेगा। ये एक संकेत है, मैं ऐसा मान रहा हूं। अभी हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ेंगे उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच नोएडा में लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया गया है और महत्वपूर्ण आंकड़ा इसमें 602 मंदिरों का है और इसमें 265 मस्जिदें हैं। यानी 602 मंदिरों का लगभग 2 गुना जो मंदिर हैं, मस्जिदों के मुकाबले 2 गुना जो मंदिर हैं, उनको भी नोटिस दिया गया है कि अपने अपने लाउड स्पीकर बंद करें, धीमा करें, उसकी आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मथुरा से हमारे सहयोगी गिरधर पचौरी जुड़ गए हैं और अयोध्यापुरी से हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी जुड़ गए हैं। महंत जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। के न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत, आपने हमें समय दिया। हम बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने हमें अपनी बात। बहुत बहुत साधुवाद, आभार। धर्म नगरी अयोध्या से सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। पैनल में जो भी लोग बैठे उनको भी ढेर सारा समय, और हनुमान जी महाराज का ढेर सारा आशीर्वाद। महाराज जी हमारे तमाम दर्शकों को आशीर्वाद दे रहे हैं, हनुमान जी की कृपा हमारे दर्शकों पर बनी रहे। महाराज जी आपका बहुत धन्यवाद। गिरधर पचौरी के पास सीधे चलते हैं। गिरधर, ये जो मथुरा का मसला है पूरा, ये क्या, किन परिस्थितियों में, क्या जो मुख्यमंत्री का आदेश है उसके तहत ये बंद किया गया है लाउड स्पीकर, या वहां की जो संचालन कमेटी है उसने मुख्यमंत्री का जो निर्देश है उसके आलोक में निर्णय लिया है? गिरधर पचौरी। गिरधर पचौरी से शायद संपर्क टूट गया है। महंत जी के पास चलते हैं। राजू दास जी हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत हैं। महंत जी, जो मथुरा का घटनाक्रम हुआ वहाँ लाउड स्पीकर एक तो धीमा भी, वहाँ का माइक भी धीमा किया गया और लाउड स्पीकर बंद किया गया। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि आप भी धर्माचार्य हैं और ये जो पहल है वो बहुसंख्यक वर्ग की तरफ से की गई, यानी मंदिर से की गई है। महंत जी देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। हम जिस पूजा पद्धति को मानते हैं उस पूजा पद्धति में, नवधा भक्ति में इस भजन संकीर्तन का भी एक सनातन संस्कृति से, हिंदू जाति से लगाव है और महत्व है, जुड़ाव। नंबर 1। नंबर 2,
हम जिस व्यवस्था में रहने वाले हिंदुस्तान में है, सनातनी में जन्म लिया है और देश सनातन परंपरा और संविधान से चलता है। संवैधानिक तरीके से अगर उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है उसका सर्वमान्य है, योगी जी का दिशा निर्देश है, सर्वमान्य है, साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है। लेकिन सवाल यह है देखिए कि पहले देखिए आज से 10 साल, 15 साल, 25 साल पहले तमाम मंदिरों में आप लोगों ने देखा होगा लाउड स्पीकर लगे होते थे। सवेरे 4 बजे से ही भजन चालू हो जाता था, उसके बाद आरती होती थी, लोग स्तुति विनती करते थे, ये सब चलता था। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने ही आपत्ति किया, लोगों के सुविधा के नाते हम लोगों ने धीरे धीरे करके कम किया। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण का मामला होता है, आप देखिए कि दिन भर में 5 बार का नमाज होता है और 5 बार का नमाज उत्तर प्रदेश की घटना बता देते हैं हम आपको, अयोध्या की घटना बता देते हैं। धर्मनगरी अयोध्या में लमसम 99% मंदिर है और उसके बावजूद भी अयोध्या में 16 मस्जिद है। 16 मस्जिद में भाजपा सरकार से पहले एक मस्जिद पे मैक्सिमम एक आध लाउड स्पीकर लगे थे, 2 लगे थे या वो भी नहीं लगे थे। जब से कानून का राज आया है, योगी जी का राज आया है, तब से हर एक मस्जिद पर लमसम 4-6 लाउड स्पीकर लगे हैं। लोग इतराज करने के बावजूद भी लगा हुआ, लेकिन धर्मनगरी अयोध्या यहाँ कोई इतराज मंदिर वाले कोई नहीं करते। बीच में मस्जिद है, चारों तरफ से मंदिर है, कभी हमने वैर विरोध किया ही नहीं, कभी भी हमने विरोध किया ही नहीं। लेकिन कष्ट इस बात के कि आप लोग अभी देखे होंगे ये विषय उठा क्यों, ये विषय आया क्यों, कि अभी रामनवमी का पर्व था। रामनवमी का पर्व में साल में एक आध बार लोग, सब जगह नहीं, कहीं कहीं जुलूस हमारी आवाज पहुंच पा रही क्या? हाँ महंत जी आप कंटिन्यू करिए, दर्शक आपको सुन पा रहे हैं। जी जी। जो प्रतीक रूप में लोग अपना भाव है, विश्वास है, ऐसे करके जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के बाद मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल करता हूँ उन लोगों से जिनको पता नहीं क्यों इस भगवे से इतना चिढ़ है, तिरंगे से इतना चिढ़ है, कि मैं पूछना चाहता हूँ क्या अल्लाह बहरा नहीं है, न खुदा बहरा है, न भगवान बहरे हैं, ना किसी एक धर्म के जयकारा लगाने से कोई अन्य मजहब दूषित होता है? अगर दूषित होता तो अयोध्या जैसे धर्म नगरी में 99% साधु संत हो, जहां पर भी मस्जिद है, एक मस्जिद है, एकाध घर मुस्लिम होंगे, 100% हिंदू साधु संत, मठ मंदिर हो, तो हम क्यों नहीं विरोध करते? हम तो विरोध करते, लेकिन कभी किसी ने विरोध किया क्या? अयोध्या से कभी आवाज गई क्या कि हमने विरोध किया? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, सवाल खड़ा करता हूं कि जब जुलूस निकला, हो सकता है हर एक मजहब में पागल होते हैं, हर एक धर्म में एक से एक सिर फिरे होते हैं, किसी ने अगर मस्जिद पर चढ़कर तिरंगा लगा दिया तो तिरंगे से किसी को क्या अपमानित होना चाहिए? क्या धर्म खतरे पड़ गया? क्या भगवा ध्वज लगा दिया, इस भगवा ध्वज से क्या मस्जिद का परिसर या मस्जिद नापाक हो गया क्या? आप लाठी निकाल लो, डंडे निकाल लो, बम से हमला करो, तलवारबाजी करो, मारो पीटो, क्या है? अच्छी बात है क्या? उसमें मुस्लिम बुद्धिजीवी को निकलना चाहिए, कोई बात नहीं। जुलूस तो वहीं घर बना के बैठ नहीं जाती, आगे निकल जाता, कोई बात नहीं। आप लेकर अयोध्या जैसे नगरी में आप तमाम जुलूस लेकर निकलते हो, ये मुश्किल से बहुत दूर दूर पर एकाध मुस्लिम घर होते हैं, फिर भी हम विरोध नहीं करते, सब शांतिपूर्ण तरीके से निकलते, आपको गले लगाते, क्या हमको तकलीफ नहीं होती है? मैं कुछ लोगों की बात को सुना, तकलीफ हुआ, कुछ बहने बोल रहे थे, अरे जय श्री राम का नारा लगा रहा था और जो है ऐसे करके हम इसके जय श्री राम सुनने वाले हैं। गजब बात करते हो, दिन भर में आप 5 बार खाली यही कहते हो कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई मजहब नहीं, दूसरा कोई धर्म नहीं, अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं। हम उसको स्वीकार करते हैं, सुनते भी हैं, कभी विरोध नहीं करते। और रही भजन, क्या अमेरिका जैसे बुद्धिजीवी लोग, अमेरिका में संसद भवन जब सत्र शुरू होता है तो स्वस्ति वाचन से शुरू होता है? क्या वो मूर्ख है क्या? कहने का मतलब है सनातन धर्म संस्कृति में वैदिक ऋचाओं, मंत्रों से, वेद ध्वनि से
यह वातावरण हम नहीं कहते, वैज्ञानिकता के रूप में बताना चाहता हूं, ये पर्यावरण को, ये आसपास रहने वाले लोगों को, जब आप देखिए शंख की ध्वनि जब गुंजायमान होता है, घड़ियाल बजता है, तो एक जो ध्वनि निकलता है उस ध्वनि से पॉजिटिव एनर्जी और ऊर्जा मिलती है, इससे लोग लाभ मिलता है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, अगर किसी को भी इतराज है, अगर हमारे लाउड स्पीकर से, ठीक है, मंदिर के ही लाउड स्पीकर से अगर किसी को इतराज है, तो हम बाहर आवाज नहीं सुनाएंगे, हम मंदिर परिसर में ही चलेगा। जैसे योगी जी ने कहा है कि भाई आप कोई भी धार्मिक आयोजन कर रहे हो परिसर में ही रखो, तो हम परिसर में रखते हैं, पहले ही स्वीकार किया। ऐसा थोड़ी ना है कि हम इसको नहीं मानते, हम लोग तो मानते ही हैं, पहले हम लोगों ने इस चीज को मान लिया है। महंत जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, और अगर थोड़ा सा अगर आपकी बातों पर 2-4% भी लोग अमल कर लें तो मुझे लगता है बवाल ही खत्म हो जाएगा। बहुत बड़े दिल के साथ में आपने कहा कि अयोध्यापुरी का दिल इतना बड़ा है कि पूरा ब्रह्मांड समा जाए उसमें। इतना बड़ा दिल है अयोध्यापुरी का और वहाँ रहने वाले लोगों का, क्योंकि जिस तरीके से आपने वहाँ बताया कि भाई जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, बहुत कम संख्या है, उसके बाद भी जब उनके जुलूस इत्यादि निकलते हैं तो हम गले लगाते हैं और हम कोई इस तरह का आचरण नहीं करते। बहुत आपकी जो अन्य बातें हैं उनसे भी मैं कहीं हद तक सहमत हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई अगर ठीक है तिरंगा लगा ही दिया था, ठीक है भगवा लहरा ही दिया था, तो जुलूस वहाँ परमानेंट कोई ठिकाना बनाकर तो रहने वाला नहीं था। आपको बुरा भी लग रहा था, स्थिति को टाला जा सकता था, बवाल बचाया जा सकता था। ये भी मन में आया कि चलो बवाल टालो और एक तरीके से एक माहौल अच्छा होना चाहिए। तो क्या जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं और बहुसंख्यक भाई दोनों, क्या दोनों तरफ ऐसे लोग नहीं हैं महंत जी जो ये माहौल को खराब करना चाहते हैं? मेरा पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल महंत जी ये है कि जैसे मथुरा के लोगों ने, मथुरा की कमेटी ने, श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, सरबराकार हैं, उन लोगों ने निर्णय लिया, क्या अयोध्यापुरी भी ऐसा करने जा रही है? क्या लाउड स्पीकर बंद करने जा रही है? और क्या वहाँ के भी मठ मंदिरों के, जो आपने एक तो बात का सवाल का आधा जवाब तो दे ही दिया कि हम लोग धीमा करने जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे मठ मंदिर हैं जहाँ लाउड स्पीकर बंद करके माइक वगैरह धीमी करने की बात हो रही? ये दोनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण है महाराज जी। पहला सवाल जो आपने किया है कि सभी संप्रदाय में ऐसे लोग हैं, सिरफिरे लोग हैं, और सभी संप्रदाय में अच्छे भी लोग हैं। देखिए धर्म नगरी अयोध्या है, और धर्म नगरी अयोध्या में लमसम मुश्किल से मैक्सिमम नहीं ज्यादा तो अयोध्या जैसे नगर में, फैजाबाद छोड़कर अयोध्या जैसे में मुश्किल से 200 से 300 मुस्लिम घर होंगे ठीक ठाक जो सामाजिकता में, और कुल मिला के 1,000 घर होंगे, घर नहीं। इसके बाद देखिए किसी भी प्रकार का कोई बात विवाद नहीं, हम भंडारे करते हैं, सब लोग वही लोग आते हैं, खाते हैं, हम दर दक्षिणा भी देते हैं, विदाई भी देते हैं, सब सामंजस्य समानता पूर्वक रहते हैं, किसी भी प्रकार का बैर विरोध नहीं। आपने कहा कि इसमें आगे आना चाहिए। पहली बात तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, किसी ने बोला, किसी ने विरोध किया, क्या जिस समय में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, हिंदुस्तान की मुसलमानों की जनसंख्या 6 करोड़ हुआ करता था, आज मुसलमानों की जनसंख्या 27 करोड़ है। यही पाकिस्तान में जनसंख्या 3 करोड़ हिंदुओं को हुआ करता था, वहां मुश्किल से 7 से 8 लाख संख्या बची है, वो भी ना के बराबर है। सभी को बहन बेटियों की इज्जत बचाना मुश्किल है, इस पर कोई चिंता और चिंतन करता है क्या? जहां जहां भी मुसलमानों को, मैं अब लोगों को बुरा लगेगा मैं बोलता हूं, जहां जहां भी मुसलमानों की संख्या बढ़ती है वहां पता नहीं क्यों इनको सरिया कानून, ये अब एक इशू बना लेते हैं कि नहीं माइक तो हम चलाएंगे ही, माइक तो हम बजाएंगे ही, ये मेरे उसमें है। अरे गजब बात करते हो आप तो जो जिस ईश्वर को भजते हो निराकार भजते हो, हम भी निराकार को मानते हैं, हम भी, हमारे यहाँ तमाम मत है, तमाम संप्रदाय हैं, साकार को भी मानते हैं, निराकार को भी मानते हैं। जब तुम निराकार को मानते हो तब इतना बैर विरोध क्यों? आप चाहते तो जो रामनवमी का जुलूस निकला था, हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस निकला था, इसको बचा सकते थे, क्या दिक्कत था? कोई मस्जिद को तोड़ रहा था क्या? रास्ते से निकल ही तो रहा था, अगर आप चाहते तो बचा सकते थे, क्या दिक्कत थी? क्या वहां पर बोतल भी नहीं थे? क्या और कोई धर्मगुरु नहीं थे?
भाई उनको आगे आना चाहिए, बचाना चाहिए। रही बात, आपने दूसरी सवाल किया क्या मथुरा में ऐसा हुआ है, मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद। अगर मथुरा के जन्मभूमि से अगर किसी को लाउड स्पीकर से इतराज है तब वो करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं इतराज है तो ये सेकुलरिज्म की ढोंग वो छोड़ दें। मथुरा के मस्जिद वाले ये सेकुलरिज्म की ढकोसला छोड़ दे। वही पास में ईदगाह है, उसने क्यों नहीं उतार लिया? चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को आपत्ति है तो उतारा, उन्होंने स्वागत योग्य, धन्यवाद। रही अयोध्या की बात, अयोध्या में 99% हिंदू हैं, 100% मठ मंदिर ही है। रातों दिन सभी जगह आप भजन संकीर्तन ही सुनेंगे। अयोध्या आइए, यहाँ के गलियों में, यहाँ के मोहल्लों में आप घूमेंगे, 100% मंदिर है जहां से राम नाम संकीर्तन, सीताराम भजन संकीर्तन चलते ही रहता है, ना के बराबर। हमको लगता है मुश्किल से नहीं ज्यादा तो 1 2 3 4 उंगली पे गिने चुने 5-6 मंदिरों में लाउड स्पीकर लगे हैं। वो भी लाउड स्पीकर मुझको लगता है कि आवाज ना के बराबर है या तो परिसर में रहता है। अयोध्या के लोगों ने तो कब का स्वीकार कर लिया। अयोध्या के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, यहाँ अयोध्या से देश और दुनिया को सीख लेनी चाहिए कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। और यहाँ तो हमने पहले ही स्वीकार कर लिया है, किसी भी प्रकार का वैर विरोध नहीं, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, आप देख सकते थे, पूरे देश और दुनिया में बवाल मचा हुआ था। यहाँ कभी कतई कुछ नहीं होता था। लोग डिबेट भी हम लोग करते थे किसी मुस्लिम भाई के साथ में, तो बस टीवी तक ही सीमित रहता था। उसके बाद कहीं किसी को थप्पड़ मारा हो, कहीं बात और विवाद हुआ हो। महाराज जी माफी के साथ 1 मिनट रुकूंगा। मथुरा से हमारे सहयोगी गिरधर पचौरी जुड़ गए हैं। गिरधर, अभी कुछ व्यवधान पड़ गया था, कुछ संपर्क टूट गया था गिरधर से। गिरधर, जो ये निर्णय लिया है, जन्मभूमि के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, जो वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, लाउड स्पीकर को लाउड स्पीकर को उतारने और जो माइक है उसके अंदर का, उसकी आवाज़ कम करने का, क्या उनसे किसी ने कहा, किसी ने एतराज जताया, या स्वस्फूर्त जो मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी की अपेक्षा है, जो उन्होंने कहा है, क्या उसके आलोक में ऐसा किया गया है, या स्वस्फूर्त किया गया है एक संदेश देने के लिए देश में कि भाई हमने पहल कर दी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान योगेश्वर की नगरी ने पहल कर दी, अब दुनिया पहल करे? गिरधर, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। मुझे लगता है गिरधर से संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ ज्यादा ही व्यवधान है। सर आवाज आ रही है? हाँ बोलिए गिरधर, मेरा सवाल अगर आपने सुना हो तो बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बता दूं, जिस तरह से सर लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, ऐसे में प्रदेश सरकार एक गाइडलाइन देती है जिसमें कहा जाता है कि लाउड स्पीकर जो आवाज होगी मंदिर परिसर तक ही सीमित रहे। अभी तक जैसे अगर हम मथुरा की बात करते हैं सर, तो मथुरा में इस तरह का कोई भी आदेश अभी नहीं आया है, ना ही उनकी अनुपालना के लिए किया गया है। जब हमने यहाँ पर मंदिर जो जन्मभूमि कृष्ण सेवा न्यास समिति है, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल और लोगों को संदेश देने के लिए हमारे द्वारा यह कदम उठाया गया है। जो लाउड स्पीकर की आवाज है स्वतः ही उनके द्वारा कम की गई है, जिससे किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस की भावनाएं जरूर आहत हुई है, क्योंकि आम जनमानस की जो दिनचर्या थी वो कहीं ना कहीं सुबह मंगलाचरण की आरती होती थी, सुबह 4 बजे भगवान श्री कृष्ण के मठ से एक आरती उठती थी, उसके बाद ही लोगों की नियमित दिनचर्या स्टार्ट होती, सुबह 4 बजे से ही प्रारंभ हो जाता था। लेकिन आज जिस तरह से जो जन्मभूमि सेवा समिति है उसके द्वारा एक अच्छी पहल करते हुए आवाज जो है लाउड स्पीकरों की उसको कम कर दिया गया है, उसके साथ ही लोगों में एक आहत तो भावनाएं आहत हुई है, उसके साथ ही एक मैसेज कन्वे करने की भी कोशिश की जा रही है कि जो लाउड स्पीकर का विवाद है ये थमना चाहिए, और जितने भी धार्मिक स्थल हैं सभी को इस पहल को मानना चाहिए और इसी का अनुसरण करते हुए उनके द्वारा भी इसी पहल को अपने अमल में लाना चाहिए। जी ठीक बात है। महंत जी, हमारे सहयोगी गिरधर ने कह दिया कि भाई स्वस्फूर्त इन्होंने कर लिया, जो न्यास है श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास उन्होंने स्वयं कर लिया, ना कोई आदेश है, ना कोई निर्देश है, ना कोई अपेक्षा है, ना कोई शिकायत है। तो अब हमारा सवाल थोड़ा उलट है आपसे कि आपने तो बता दिया कि भाई अयोध्यापुरी में गिने चुने 5-6 मठ मंदिर हैं जहां लाउड स्पीकर लगा, उसकी भी आवाज कम है,
और हम तो पहले ही कम कर लिए हैं और हमने लगाया ही नहीं, हम तो पहले ही पालन कर रहे हैं। तो अयोध्यापुरी का सवाल तो खत्म ही हो गया। और रही सही बात जो आपने आश्वस्त कर दिया, कहीं कुछ ज़्यादा तेज होगी तो धीमा भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर विश्व के एक बड़े एक मठ मंदिर से जो मथुरा है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जहाँ से विश्व को संदेश जाता है, अगर उन्होंने एक पहल कर दी है तो क्या जो दूसरा समुदाय है उस पर यह मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा कि वो अब वो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाएं या आवाज धीमे करें? महाराज जी। नहीं देखिए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये चिंतनीय विषय है, गंभीर विषय है, सोचनीय विषय है। फिर मैं एक बार आपसे सवाल खड़ा करूंगा। आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। क्यों बंटवारा होता है? ये बहुत गंभीर विषय है, ये चिंतनीय विषय है, सवाल करने वाला। 1947 में देश आजाद होता है, 70 वर्ष नहीं हुए कि देखिए क्या स्थिति प्रकृति बन रही है। धर्म के आधार पर भारत के खंड और विखंड होते हैं। किसने मांग किया? हमने तो मांग नहीं किया था, एक कौम को लोगों ने मांग किया था। क्यों मांग किया? कि हम बहुसंख्यक समाज, हमारी संख्या ज्यादा है और हम अलग देश का मांग करते हैं, हमको स्वतंत्र किया जाए, नहीं तो हम बवाल करेंगे, विवाद करेंगे, दंगे करेंगे, फसाद करेंगे। लोगों ने किया भी। आखिर मजबूरन होकर यहाँ के जो राजनेता थे, देश को बांटा। क्यों बांटा? एक, आप जो शांति प्रिय कहते हो, एक वर्ग के लोग की बात करते हो, वो वर्ग के लोगों ने कहा तब ना। आज कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई? आज हमको जुलूस निकालने की भी परमिशन लेने पड़ती है। आज हमको जुलूस निकालने की, हिंदुस्तान में हम कहाँ जाएंगे? हिंदू कहाँ जाएगा? किस कंट्री में चले जाएगा? मुसलमानों को तो जो है 57 कंट्री है, 57 कंट्री में भी आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, ये फलाने हैं फलाने। आए दिन मस्जिदों में धमाका होता है। वहां तो कोई राजूदास नहीं है, वहां तो कोई हिंदू धर्मगुरु नहीं है, वहां तो कोई बाबा नहीं है, कोई बाबू नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? नंबर 1। नंबर 2, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मथुरा से यह संदेश है, तो स्वाभाविक है मानसिक प्रेशर पड़ेगा। लेकिन वो लोग कहाँ मानते हैं? डेनमार्क में कार्टून बनता है, पूरा देश और दुनिया जलती है, कत्लेआम होता है। वहां तो एक उग्रता के ऊपर, पता नहीं इस चीज को भी वो लोग धर्म से जोड़ देते हैं। बहुत से विषय को उन लोगों ने धर्म से जोड़ दिया। कितनी गलत बात है कि आतंकवादियों को भी धर्म से जोड़ देना। कौन सी मजहब सिखाती है? कैसी उनकी संस्कृति है? कैसा उनका कल्चर है कि अरे फलाने इसने अब जम्मू कश्मीर के मस्जिद के लाउड स्पीकर से यह आवाज दिया जाता था 90 में कि हिंदुओं घर खाली कर कर हिंदुस्तान चले जाओ, और तो और अपनी बहन बेटियों पत्नियों को छोड़ के जाओ। यह आवाज मस्जिदों से निकलते थे। कितनी गंभीर और चिंतनीय विषय थी। तब कोई नहीं बोलता था, लेकिन अब मैं साधुवाद दूंगा, हिंदू सजग, सतर्क और जागरूक हो चुका है। तो हिंदू आज बोलने लगा तो पूरे देश में हुआ है बवाल है। ये देखो लाउड स्पीकर की बवाल मची हुई है। भाई, किसी मंदिर से किसी ने विरोध किया, किसी ने कहा तो पुजारी ने तुरंत माइक उतार दिया, आवाज धीमी कर दी, लाउड स्पीकर नहीं बजती है। यहाँ तो 1000 लोग एप्लीकेशन दिए होंगे, फिर भी क्यों नहीं माइक उतरती है? क्यों नहीं आवाज धीमा होता है? होता है? नहीं होता है। ये गंभीर और चिंतनीय विषय है। इस पर शासन प्रशासन की भी चिंता करने वाली विषय है, और आने वाले भविष्य में हिंदू के लिए भी चिंतनीय विषय है कि आप हिंदुस्तान से कहां जाओगे। अब तो धीरे धीरे 6 करोड़ से 27 करोड़ की संख्या होने को है। अब क्या बोलते हैं देख रहे हैं आप? आने वाले दिनों में कहेंगे कि हमको स्वतंत्र कर दिया जाए। हिंदू जहां पर कम है, मुसलमान की संख्या ज्यादा है, वहां हमको हिंदुओं से तकलीफ होती है। इसके नाते इस निंदा ये कर रहे हैं, इनको खाली कराया जाए। कौन बोलेगा? प्रशासनिक जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि यहाँ पर कानून का राज चलता है। जिसकी जितनी संख्या होगा वही कुर्सी पे बैठेगा। इसके नाते 2 विषय पर गौर करने की बात है, चिंतनीय विषय है। अभी तो आप टीवी चैनल पर डिबेट कर रहे हो, माइक पर ना, अजान पर, लाउड स्पीकर पर। आने वाले दिनों में आप डिबेट करोगे कि हिंदू जाए तो कहां जाए। ये नोट कर लीजिए, गंभीर विषय है, चिंतनीय विषय है। क्योंकि आज तो लोगों को लाउड स्पीकर, अजान और माइक और भजन संकीर्तन से ही दिक्कत और समस्या उत्पन्न हो रही है। जिस दिन संख्या बढ़ेगी उस दिन जब बताएंगे कि आपको ये मकान दुकान खाली करना पड़ेगा,
आपको कहीं अन्य जगह जाना पड़ेगा, उस दिन क्या महाराज होगा? जी, महाराज जी, ये अंतिम प्रश्न भी है और अंतिम आपसे गुजारिश भी है कि आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत देश के बहुत बड़े संतों में हैं, सब बहुत बड़े महंतों में हैं और अयोध्या की आवाज पूरी दुनिया में जाती है, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के हिंदू बुद्धिजीवी, मुस्लिम बुद्धिजीवी, हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, यह जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, सबकी है और पूरे देश का ठिका भी नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने विषय कहा ना कि अयोध्या पर हम चिंता और चिंतन करते हैं, अयोध्या में किसी भी प्रकार का वाद विवाद बवाल नहीं है, उसी प्रकार जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उनको अपने मस्जिद के आसपास ही अगर किसी ने इतराज किया है तो लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कर दीजिए, एक माइक कर दीजिए, इतना करिए कि परिसर में ही सुनाई दे, बाहर नहीं सुनाई दे। अगर किसी को मंदिर की घड़ी ये वेदक ध्वनि से अगर समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऑलरेडी पहले ही माइक उतार दिए, कहीं लगा है वो भी बंद कर देंगे, कम कर देंगे, धीमी कर देंगे। देखिए योगेश्वर श्री कृष्ण की महानगरी मथुरा से शुरुआत वहां के प्रबंधन कमेटी ने कर दिया। तो निवेदन यही है कि एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बंद कर दो, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। ये मानवता, ये सनातन संस्कृति, ये देश सनातन संस्कृति और हिंदुत्व का देश है। यह देश में सबको फलने फूलने का अधिकार सनातन संस्कृति और हिंदू जाति ने दिया है। हमने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी अन्य देश के ऊपर आक्रमण भी नहीं किया, किसी के ऊपर हमने कभी दबाव भी नहीं बनाया और हम बहुसंख्यक होने के बावजूद भी कानून का पालन करते हैं, कभी किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। सिर्फ अपने आप को आप सुधार लीजिए, अपने अंदर परिवर्तन लाइए, आगे सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी, आपने हमें समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे करोड़ों दर्शकों को आपने बताई। बहुत बहुत प्रणाम। और गिरधर पचौरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो महंत राजूदास जी ने एक दुनिया को, भारतवर्ष को एक संदेश दिया कि भाई 2 कदम आप बढ़ो, और हम तो पहले से 2 कदम बढ़े हुए हैं, हम तो पहले ही से हटा लिए हैं, धीमा किए हैं, और जहां कहीं किसी को दिक्कत होगी वो हम कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी मस्जिद की अजान से अगर किसी को दिक्कत है तो उसकी आवाज़ धीमी कर लो, परिसर में ही रखो। बात तो ठीक कह रहे हैं वो, और इसमें क्या किसी को एतराज हो सकता है? वो निराकार के उपासक हैं, ये साकार के उपासक हैं। अपनी अपनी उपासना कीजिए, देश को आगे ले जाइए। ठीक बात है, एक संत महंत यही कह सकते हैं, लेकिन करना है उन लोगों को और बचना है उन खुराफातियों से जो आग लगाते हैं, दंगे भड़काते हैं। चलते चलते का वक्त हो चला है और इस जो हमारा आखिरी सेगमेंट होता है चलते चलते, इसमें भी बात हम सौहार्द की करेंगे। किसी में नमाज का जुनून है तो किसी में चालीसा की बेकरारी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें कुछ अलग जुनून है। देश के लिए, देश का जुनून, देश की सेवा का जुनून, फौज में भर्ती होने का जुनून। बेरीनाग का पवन कुमार 2 साल से सेना में भर्ती के लिए मेहनत कर रहा है। उत्तराखंड का इलाका है बेरीनाग। 3 बार असफल होने के बाद भी उनके हौसले कम नहीं हुए, बुलंद हैं और दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। सुबह 6 बजे उठना, कमर में टायर बांधकर और पीठ में बैग जिसमें ईंटें भरकर 5 किलोमीटर तक दौड़ना अद्भुत है। इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं, देखिए, समझिए, विचार कीजिए। देश की सेवा का, देश की तरक्की का ये रास्ता क्या बुरा है? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है